एकाग्र होना क्या है और इसका लाभ क्या है। तो एक बिंदु पर मन को केंद्रित कर लेना एकाग्रता है। इसको और अगर बारीकी से समझना है तो एक का अग्रभाग, एक उंगली, इसका अग्रभाग, ये वाला भाग। अब इस पर आप देख रहे हैं, यहां आपकी दृष्टि टिक गई तो इसका मतलब हो गया एकाग्र हो गए। टिक जाना, मन को केंद्रित कर लेना। जब आप अपने हृदय के केंद्र को खोज रहे होते हैं, मतलब अपने अंदर में किसी एक बिंदु पर अपने मन को टिकाकर शांत और सहज हो रहे होते हैं और आपकी सारी ऊर्जा एक साइड में लग रही होती है, उस समय आपकी एकाग्रता आपको बहुत परिणाम देती है। दुनिया के बड़े से बड़े महान लोगों के साथ एक बड़ी बात थी, चाहे कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट रहा हो, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, एडिसन हो, गुडियर हो, किसी का भी नाम आप लेंगे तो उन सब के साथ एक बड़ी बात थी, उनकी एकाग्रता बहुत अद्भुत थी। बिना एकाग्रता के तो कोई विद्यार्थी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन बनाए रखना और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब आप अपने सारे इंद्रियों की शक्ति का एक जगह, एक रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी एकाग्रता साधनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपने प्रभु को खोजने में सफल हो पाएंगे। इसलिए अपने यहां कहा जाता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा जो है वो एकाग्रता ही है, कहीं अपने आप को टिकाए रखना। संगीतकार जब अपने संगीत में अपने मन को टिका लेता है तो नई नई ट्यून बनाएगा, कवि की एकाग्रता नई कविताओं को रचेगी। बड़े बड़े डिजाइनर लोग जो है अपनी एकाग्रता के कारण जो है नए नए डिजाइन खोजते हैं। और बड़े मजे की बात एक और मैं आपको बताता हूं, जब आपकी एकाग्रता सधती है तो दुनिया से आपका ध्यान हट जाता है और कहीं अंदर आप खो जाते हैं, तो आपके अंदर से ही, यहीं से कहीं से कुछ आइडिया जाते हैं। एक बिजली सी कौंधती है आपको, एक नया आइडिया आया मुझे, आप ऐसे बोलते हैं। किसी कवि को कोई पहली पंक्ति कविता की एकाएक याद आएगी, एकाएक कोई पंक्ति उतरी, बाकी तो उसके साथ जोड़ेगा वो। करो यौवनी का पात, अब तो पलकें हो गई भारी, आखिरी पर्दा गिरा दो, पलकें भारी हो गई हैं। जिंदगी का नाटक खेलते खेलते अब एक पंक्ति उतरी, अब उसके बाद उसके साथ व्यक्ति दूसरी पंक्तियों को जोड़ेगा और फिर उसी प्रवाह में बहेगा। ऐसे ही किसी संगीतकार के अंदर संगीत की कोई ट्यून आया करती है। गुस्ताव एफिल को जिस समय मन में ये भाव आया कि कोई न कोई एक ऐसी रचना की जानी चाहिए, दुनिया का मनोरंजन भी हो, प्रतीक भी बन जाए, फ्रांस को एक सम्मान मिले, तो फिर एफिल टावर साकार हो गया। पहले आपकी कल्पना में आता है, फिर आपके कागज पर आता है, फिर धरती पर बना करता है। इसलिए बड़ी अद्भुत चीज है, एकाग्रता ही ये रचना करती है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा की खोज में निकले हुए मनुष्य के लिए भी एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। और कमाल तो तब बनता है कि परमात्मा के लिए जब आप उपनिषदों को पढ़ते हैं तो वहां जो एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, वहां न आंख पहुंचती है, न चक्षुर गच्छति, आंख नहीं पहुंचेगी, न वाणी, न मन। ये हमारा शरीर का कोई ढांचा, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व मर्षत। ये इंद्रियों के देवता जो बैठे हुए हैं, इनकी पकड़ में भगवान नहीं आता। त्वचा छू नहीं सकती उसको, नाकों से सूंघ नहीं सकता, हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, मन उसको मनन नहीं कर सकता। तो वो तत्व क्या है? कहते हैं एकाग्रता से ही उसके द्वार पर आप दस्तक दोगे। इसीलिए उसे खोजने वाले व्यक्ति को
एकाग्रता के माध्यम से ही उसके द्वार पर दस्तक देने के लिए जाना पड़ेगा। और फिर यही आवश्यकता पड़ती है गुरु की, जो आपको एकाग्रता साधना सिखाता है। सामान्य तौर पर अगर आप एकाग्रता बनाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, कहीं एक सुरती में अपने आप को खपा लेना चाहते हैं, कोई लौ लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक अभ्यास करना होता है। और वो अभ्यास कोई ऐसा नहीं जो अलग से बताया जाएगा। वो अभ्यास ऐसा ही होता है कि जो आप दुनिया में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें आप खो जाइए, डूब जाइए। भोजन करते हुए उसमें मन एकाग्र हो जाए, संगीत सुनते हुए आप तन्मय हो जाएं, उसी में लीन हो जाएं। आप कोई भी कार्य, बच्चा खेल में खेलते खेलते लीन हो जाता है, उसको माँ भूल गई, भूख प्यास भूल गया, गर्मी सर्दी भूल गई। गर्मियों के समय में माँ बाप कहते हैं बच्चों को बाहर मत निकलना। बच्चे देखते हैं खाना खा करके माँ बाप लेट गए, सो गए। अब वो नंगे पांव धूप में छत पे जाके खेल रहे होते हैं, ना तो गर्मी लगती ना पांव जल रहे होते हैं, सारी दुनिया को बुलाकर खेल रहे होते हैं। वो आनंद ही उनका अलग होता है। वो पानी में जा करके उसको छप छप करके आएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी। बड़े होंगे थोड़ा और ज्यादा कूदेंगे, नाचेंगे। वो अपने खेल में तल्लीन हो जाते हैं, और खेल में तल्लीन होने के बाद उनको सब कुछ भूल जाता है। एकाग्रता सद जाए तो बस वहीं रस आता है और वहीं आनंद आने लग जाता है। एकाग्रता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो फिर आवश्यकता पड़ती है कि आपकी एकाग्रता साधे और फिर एकाग्रता को दिशा दे। तो यहां गुरु की आवश्यकता मिलती है कि हमें गुरु मिले, और फिर गुरु वह है जिसके द्वारा हमें परमात्मा की झलक मिलती है, उसके संदेश मिलते हैं, जिसके कारण हम पहली बार होश से भर जाएं, सतर्कता आ जाए, जागृति आ जाए, जिसके मिलने के बाद ही रूपांतरण होता है। इसलिए पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, उनके यहां बहुत तरह के शब्द हैं, लेकिन गुरु शब्द नहीं है। वहां मास्टर है, वहां मेंटर है, वहां टीचर है, वहां प्रीचर है, बहुत तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ये सारे अक्षर गुरु के बराबर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है तो वो लोग रिलीजन बोलते हैं, लेकिन रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है। मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन धर्म अपने आप में पूर्ण है। तो इसलिए कहते हैं ना कि गुरु को वो लोग नहीं समझ पाए, और ये एकाग्रता ही आपको फिर समाधि में लेकर जाती है। समाधि समाधान है, जहां समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर कोई, क्योंकि मन, हमारा जो मन है ना, इसको बहुत आदत है समस्याएं खड़ी करने की। ये 2-2 मिनट में क्या, 1 सेकंड में 20 समस्याएं खड़ी कर देता है। ये अच्छी बात बताते बताते भी उसके साथ में लेकिन लगा देगा कि ये तो ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है। इसका अगर मगर लगते ही आदमी परेशानी में आ जाता है। मीठा बोलना तो ठीक है, मगर लगर ये वो। और जब आप अपने आप को केंद्रित करने लग जाते हैं तो फिर अगर की अगरबत्ती बनेगी और मगर को पानी में भेजोगे, फिर आप अपने आप में शांत हो जाएंगे। तो समस्याओं को जो समाधान मिल जाए और समाधान समाधि में बदल जाए, चित्त के कल्प विकल्प शांत हो जाए, तरह तरह की कल्पनाएं उठाता है हमारा चित्त, और मन विकल्प उत्पन्न करता है, तरह तरह की कल्पनाएं, ये भी वो भी। इन सब को बताने का काम जो कर रहा होता है, वो सबको शांत करने के बाद आप अपने अंदर में उतर आए तो समाधान आए और अंतिम परिणाम घटित हो जाए, वो समाधि है।
बस इसी की आवश्यकता पड़ती है कि एकाग्रता आपको वहां तक लेकर जाती है। लेकिन ये आवश्यकता यहां भी पड़ती है कि मन को, चित्त को निस्तरंग करना होता है, तरंग रहित। चित्त के अंदर लहरें उठ रही होती है ना, उन लहरों को आप शांत कर दें और फिर आपके चित्त की झील में हमें अनुभूति होने लग जाए। जो गाया जाता है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन की झील लहरों से रहित होकर दर्पण बन जाए और उसमें परमात्मा की झलक मिलने लग जाए, तो ये सबकी आवश्यकता पड़ती है। एकाग्रता इसमें साधक बन जाती है। मजे की बात यह है कि हमारे मन को समस्याएं खड़ी करने की आदत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं साधना, गुण, अच्छी चीजें आ जाएं तो मन फिर एकाग्र होने लग जाता है अहंकार पर, मैं ये। और जहां अहंकार में हम आए तो परमात्मा की खोज से भटक गए। अहंकार से जो बच गए वही परमात्मा के दर पर जाकर दस्तक देते हैं, वही खटखटाते हैं, उन्हीं के लिए द्वार खोला जाता है। लेकिन ज्यादातर परमात्मा की खोज में गए हुए लोगों के साथ समस्या आती है कि अहंकार आके खड़ा हो जाता है। और जब अहंकार आकर खड़ा हो जाता है तो जो लोग विनम्रता से ही पाते थे, झुक करके ही पाया जाता है। जब झुककर बुद्ध से पूछा था ना, उनके एक शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप ऊपर बैठते हैं, हम लोग नीचे बैठते हैं। आप ज्ञान दे रहे होते हैं तो आप ऊपर बैठते हैं, हम लोग नीचे बैठते हैं। बराबर में बैठ के नहीं ज्ञान हो सकता क्या? तो बुद्ध ने कहा कि तुमने कभी झरने से पानी पिया? तो उस शिष्य ने कहा जी हां पिया है। बोले झरने के ऊपर खड़े होकर पिया या नीचे खड़े होकर पिया? बोले नहीं, नीचे खड़े होकर पिया। बोले जिस बर्तन को, जिस पात्र को पानी लेना होता है वो ऊपर चढ़ के पानी लेता है या नीचे? बोले उसे तो नीचे ही लेना होता है। पात्र को नीचे करिए, ऊपर से फिर आप डालेंगे। बोले बस बात इतनी ही है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। जो देने वाला है उसे ऊपर बैठना पड़ेगा और जो लेने वाला है उसे नीचे बैठना पड़ेगा। इसका मतलब कोई अहंकार से नहीं है, क्योंकि विनम्रता ही आपको दिलाएगी, अहंकार आपसे छीन लेगा जो भी कुछ है। विदुर ने जब कहा था ना धृतराष्ट्र से कि समझाओ ना अपने पुत्र को, तो उन्होंने कहा उसका पात्र उल्टा है। जिसका पात्र उल्टा है उसको समझाओगे आप तो आपका समझाना बेकार हो जाएगा, उसका पात्र सीधा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, पात्र बनने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि आपको विनम्र होना चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि परमात्मा की खोज में लगे हुए लोग प्राप्ति की कुछ थोड़े से आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद अहंकार आ गया और अहंकार ने उनको वहीं रोक दिया। और उसके बाद उन्हें ऐसे लोग पसंद आने लग जाते हैं जो उनकी झूठी तारीफ किया करते हैं, क्योंकि वो लोग भी दूसरों को विनम्रता सिखा करके उन्हें इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो विनम्र बने रहें और उनके अहंकार का पोषण होता है। अहंकार के पोषण में बड़ा मजा आता है, जैसे दूसरों अपने शत्रु की निंदा सुनने में मजा आता है ना, ऐसे अहंकार के पोषण में भी बहुत मजा आता है। लेकिन उस मजे की सजा ये है, एक तरफ मजा है लेकिन उसकी सजा ये है कि परमात्मा खो गया। और आप क्या बोलते हैं फिर? मैंने इतने जतन किए, इतनी साधना की, इतना आसन पर बैठा, इतना ये किया, लेकिन मुझे तो सफलता ही नहीं मिली। इसीलिए तो महान पुरुष जो ये कहते हैं ना कि तुमने बस एक ही काम करना है, शरणागत हो जाना है। शरणागत हो जाओ, झुक जाओ पाने के लिए। और फिर कहा गया कि तुम्हें मेघ बन जाना है, मेघ बादल, बादल प्रेम का बन जाओ, बरसने लग जाओ। तुम्हें पेड़ बन जाना है। हम तो बस पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव
आपको वैसा पेड़ बनना पड़ेगा कि जैसे आप प्रेम के गांव में उगा हुआ पेड़ है। हम तो बस पेड़ हैं, खड़े प्रेम के गांव, खुद तो तपते धूप में और औरों को देख रहा हूं। वो प्रेम वही तो वृक्षों से छाया दिला रहा है, उसी का तो प्रभाव है। दुनिया में हरियाली है, जो प्रेम लेकर के हरा भरा दिखाई देता है। कोई पेड़, कोई बादल बरसता हुआ दिखाई देता है, कुछ फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, वो प्रेम के कारण। बस उस प्रेम को लेकर के जब आप इस दुनिया में प्रवाहित करने लग जाते हैं चारों तरफ, और मजा तो तब जब आप उस पेड़ को भी दोनों भुजाओं में भरकर कहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। आप उसे प्रेम दे रहे हो कि मेरी जीवनी शक्ति, मेरे श्वास चल रहे हैं तेरे कारण, क्योंकि तू मुझे दे रहा है तो मेरी जिंदगी चलती है। तो आप उसे प्यार दे रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो फिर एक प्रवाह शुरू हो जाता है। बस ये प्रेम भगवान के द्वार तक लेकर जाता है, एक पेड़ पौधे से लेकर जीव मात्र के प्रति। इसलिए निवेदन कर देना चाहता हूं आप सभी को कि अपने अंदर के पत्थरपन को तोड़कर आप प्रवाहित होने वाली ऊर्जा में ढल जाएं, तो आपका जीवन जब प्रेमपूर्ण हो जाता है, यहां प्रेम में आपकी एकाग्रता सध जाए, समर्पण में आपकी एकाग्रता सध जाए, आपकी एकाग्रता इस रूप में आ जाए कि आप एकाग्र होने लग जाएं वर्तमान के क्षण में। कल में, बीते हुए कल में नहीं, आज के पल में अगर आप एकाग्र हो जाते हैं, बस वहीं से घटना घटनी शुरू हो जाएगी। आप आनंद के पथ पर चलने शुरू होंगे और आनंद के बिंदु जरने शुरू हो जाएंगे।